हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज मैं ऐसे कुछ कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बहुत ज़्यादा करते हो। इनफैक्ट एग्जामिनर वो ऐसी गलतियां होती है जो कि बिल्कुल सीधा नोटिस के अंदर आ जाती है और आपके आधे एक एक करके एंड में जो रिजल्ट बनता है आपके 5-6 नंबर सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से चले जाते हैं। आज मैं कुछ कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं इस सीरीज के और सेशंस आपके पास रखूंगा और मैंने जो है लास्ट 8 से 10 साल के बहुत सारे बच्चों के पेपर्स उठा के उनके अंदर जो जो दिक्कतें उन्होंने की है, कॉमन मिस्टेक्स जो की और टीचर ने बिल्कुल जहां पे सर्कल किया हुआ है, उन सब का एनालिसिस आपके पास लेकर आया हुआ हूं। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है और ये आपके आगे सीयूईटी आप लोगों को जो देना है ना, उसके अंदर भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिससे सीयूईटी के अंदर भी बहुत क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और यार जो मैंने प्रण लिया हुआ है ना कि आप लोगों को आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाऊंगा, भाई साहब क्लास 12th का पूरा कंटेंट इंग्लिश का इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। बाकी सीयूईटी की कंप्लीट सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज की आपको आईपीमैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट कोई भी एंट्रेंस देना है, इस चैनल पे चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं और ऐसा कंटेंट दे रहा हूं किसी के पेड कोर्स के अंदर ऐसा कंटेंट नहीं है। बाकी यार आपका कोई भी पर्सनली देखो, अभी आगे जो है जर्नी सिर्फ हमारे इंग्लिश बोर्ड तक नहीं है, वो मैं तो 100 में 100 में दिलाऊंगा। आगे सीयूईटी भी है, बहुत से डाउट आपके मन के अंदर आएंगे। तो आप मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ले लो, AREEBHUPII। आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, सारे डाउट्स आपके यहीं पे मैं क्लियर कर दूंगा। सो बिना समय वेस्ट किए यार देखो, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो आप इन दिनों करते हो, ध्यान रखना, यह है आपकी एवरीडे वाली, EVERYDAY। एक एवरीडे होता है जिसके अंदर स्पेस नहीं होता, एक दूसरा एवरीडे होता है हमारा EVERY जिसके अंदर स्पेस होता है DAY। अब यहां पे मैं देखता हूं कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये एवरीडे लगाएं या ये वाली एवरीडे लगाएं। आज मैं इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा। देखो मेरे लाल, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये जो हमारा एवरीडे होता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एक एडजेक्टिव। मतलब कि ये जब भी आएगा इसके बाद कोई ना कोई एक नाउन आपका होगा ही होगा, तब आप ये वाला एवरीडे यूज करोगे। अभी मुझे पता है आपके माइंड के अंदर बहुत से कंफ्यूजन चल रहे कि सर मुझे तो पता ही नहीं एडजेक्टिव क्या होता है। मैं बताऊंगा, भी रुक जाओ, ठंड रखो। उसके बाद ये जो एवरीडे होता है, ये जो डे है इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, तो ये डे आपका एक नाउन की तरह काम करता है और ये एवरी आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये दोनों ही साथ मिलकर एक एडवर्बियल फ्रेज की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? एक एडवर्बियल फ्रेज की तरह काम करते हैं। अब जरा कुछ एग्जाम्पल ले तो आपको ये बात जो है एकदम ब्लड के अंदर जाएगी। जैसे मैंने बोला, दीज आर माई डैश शूज, मैंने एक सेंटेंस लिया, लेट्स सेज दीज आर माई डैश शूज। ठीक है, अब आप यहां पे ये देखोगे कि भाई ये मेरे डैश शूज। अब मुझे बताना कि ये वाला एवरीडे लगाऊं या ये वाला एवरीडे लगाऊं। दीज आर माई वॉट, ये यहाँ पे जो शूज है ये मेरा क्या है, एक नाउन है भाई, हमारा कॉमन नाउन है। और मुझे पता है नाउन से पहले मेरा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ये एवरीडे जिसके अंदर स्पेस नहीं है वो आएगा एवरी डे। दीज आर माई एवरीडे शूज। और ये एवरीडे एक ऐसी चीज है, जब आप नोटिस लिखते हो, आप आर्टिकल राइटिंग लिखते हो जिसके अंदर आप कुछ रिलेट करते हो प्रेजेंट से, वहां ये एवरीडे वर्ड बहुत यूज होता है और सीधा आधा नंबर खत्म आपका। ये कॉमन मिस्टेक है। देन उसके बाद अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लेता हूं आपसे, ही एक्सरसाइजेस डैश। अब यहां पे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिया आपसे दूसरा, ही एक्सरसाइजेस। अब आपको बताना कौन सा एवरीडे आएगा। तो बेटा आप लोगों को पता है ही एक्सरसाइजेज, अब यहां पे कोई नाउन तो है नहीं मेरा, तो यहां पे मेरा क्या आएगा, एवरीडे ये वाला आएगा जिसके अंदर स्पेस है, EVERYDAY। ठीक है, एवरीडे, ही एक्सरसाइजेज एवरीडे। और देखो यहां पे ये मेरा एक्सरसाइज क्या है, ये है मेरा वर्ब। और हमेशा ध्यान रखना वर्ब को क्वालिफाई एक एडवर्ब ही करता है, और ये पूरा मिलके मेरा एडवर्बियल फ्रेज बना रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जहां भी आपका रोजाना वाला सेंस आएगा वहां पे आप ये वाला एवरीडे लगा देना। मतलब ये लगा दो मेरे भाई, आप नाउन और एडजेक्टिव के हिसाब से चलोगे ना, आपका कभी एवरीडे गलत होगा ही नहीं। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर बच्चे कर रहे होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मुझे आप लोगों को सबसे कॉमन मिस्टेक दिखानी है वो है भाई आप लोगों की, देखो हमेशा ध्यान रखना, एक होता है आपका सम और दूसरा होता है आपका एनी।
आपको पता ही नहीं होता कहाँ सम लगा दूं, कहाँ एनी लगा दूं। तो मेरे भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपका सम लगता है ये आपका सिंगुलर चीजों के लिए भी लगता है, ये आपका प्लूरल चीजों के लिए भी लगता है, और जो आपका एनी होता है हमेशा ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगुलर चीजों के लिए लगता है। किसके लिए लगेगा? ये हमेशा आप लोगों का सिंगुलर चीजों के लिए लगेगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज, ये जो आपका सम है ये हमेशा ही पॉजिटिव सेंस के लिए लगेगा, और जो आपका एनी होता है ये आपका नेगेटिव सेंस के लिए लगता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हो, ये बात आपको बिल्कुल दिल तक आपके पहुंचाता हो। जैसे कि मैंने बोला निशांत नीड डैश शुगर। देखो यहां पे मैंने आपसे क्या बोला, निशांत नीड्स, ठीक है, डैश शुगर, ठीक है। अब यहां पे एक बात बताओ, यहां पे निशांत को क्या चाहिए? शुगर चाहिए। इसके अंदर कोई नेगेटिव चीज तो नहीं है ना, तो आप यहां पे क्या लगा दोगे? सम लगा दोगे। निशांत नीड सम शुगर। अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव फ्रेम करना चाहूं तो मैं आप लोगों को क्या बोल सकता हूं? मैं आप लोगों को यह बोल सकता हूं कि भाई निशांत डज नॉट नीड। ओए होए, अब देखो एक बड़ी कॉमन मिस्टेक जो आप लोगों को पता, मैं आपको लोगों को बता दूं, यहां पे जब भी हमारा डू डज आता है उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बच्चे क्या करते हैं? निशान डज नॉट नीड्स कर देते हैं। ना 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 ना, निशान डज नॉट नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमारी आती है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है आप लोगों की, ठीक है। निशान डज नॉट नीड डैश, आगे आपको बताना शुगर आएगा या क्या आएगा, मतलब इस डैश के अंदर बताना हमारा क्या आएगा। तो देखो भाई यहां पे ये क्योंकि मेरा एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे अगर आप सम लगा दोगे निशान डज नॉट नीड सम शुगर, तो ये गलत है। निशान डज नॉट नीड एनी शुगर, ये मेरा ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होगा। बात आ रही समझ में? तो ये चीज है मेरे भाई आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसी हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारा हार्डली हो गया, ठीक है, हमारा हार्डली हो गया, हमारा बैरली हो गया, हमारा स्कार्सली हो गया, ठीक है, हार्डली बैरली स्कार्सली हो गया, आपका सेल्डम हो गया, ठीक है, आपका विदाउट हो गया, ठीक है, सेल्डम हो गया, आप लोगों का विदाउट हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है बच्चे जो कि अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स है, लेकिन आप एक्चुअल में इन लोगों इन वर्ड्स के साथ क्या करते हो? आप इनको पॉजिटिव ट्रीट कर लेते हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला श्वेता हार्डली डज डैश वर्क। देखो अगर मान लो मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूं, मैंने आपसे बोला श्वेता हार्डली डज डैश वर्क, ठीक है। श्वेता मुश्किल से ही कोई काम करती है, ये अपने आप में ये हार्डली लगते ही जो है ना, ये नेगेटिव सेंस दिखा रहा है। तो यहां पे अगर आप ये कर रहे हो कि भाई श्वेता हार्डली डज सम वर्क, तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है। आपको यहां पे क्या लगाना है? आपको यहां पे एनी लगाना है। श्वेता हार्डली डज एनी वर्क। बात आ रही समझ में? और एक और चीज जो कि बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हो कि भाई आप लोगों का जो सम और एनी होता है ना, वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी यूज होता है। इंटेरोगेटिव से मेरा मतलब है जहां आप किसी से प्रश्न पूछते हो, किसी से सवाल पूछते हो। तो अब यहां पे देखो, अगर आप किसी से प्रश्न पूछते हो तो वो दो तरीके से पूछते हो। एक सवाल आपका ये होता है जिसका जवाब आपको जो है सीधा हाँ या ना के अंदर मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड बोलते हैं। और कुछ तरीके के सवाल हमारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप जो जवाब होगा वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट के अंदर ही होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड बोलते हैं। तो अगर मेरा सवाल जो है वो क्लोज एंडेड पूछा हुआ है, कैसा? क्लोज एंडेड पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो जो सवाल है वो मेरा यस और नो के अंदर निपटाया जा सकता है। कि तूने खाना खाया? हाँ। तू सो गया था? हाँ। ठीक है, तो ये हाँ या ना के अंदर है। अब यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक तो आप कभी किसी चीज को कुछ ऑफर कर रहे होते हो, और ये ऑफर वाली जो चीज है ना, हमें हमारी आंसर राइटिंग के अंदर बड़ा इस्तेमाल हो जाता है कि भाई मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। लेटर के अंदर बड़ी चीजें आ जाती है। जब हमें इन्विटेशन किसी को देना होता है तो मैं ये चीजें ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, हमें कुछ बेचना है, मुझे ये, मैं तुम्हें यही चीजें ऑफर कर रहा हूँ, तो वहां पे ऑफरिंग के टाइम पे बड़ा काम आता है। तो यहाँ पे जब कभी भी आप किसी को ऑफर करोगे तो देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पे इसको जरा मिटाते हैं। हमारे पास क्या है? दो चीजें, एक तो होता है हमारा सम और दूसरा होता है हमारा एनी। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि जब कभी भी कोई आप किसी चीज का ऑफर करोगे, किसी को कुछ रिक्वेस्ट करोगे, कुछ एडवाइस करोगे, तो इस केस में आप सम का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो, आप कोई चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो,
आप कोई चीज़ किसी को एडवाइज कर रहे हो तो वहाँ पे आप सम करोगे, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको कोई डाउट होगा, कुछ अनसर्टेनिटी होगी, तो वहाँ पे आप एनी करोगे। आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ के अंदर और आप सवाल पूछ रहे हो तो उस केस के अंदर आप एनी का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ वुड यू लाइक टू हैव डैश, एक सेकंड मैं आपको लिख ही देता हूँ ना, ज़्यादा ईजी रहेगा। मैंने आपसे बोला वुड यू like to have would you like to have dash thing, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना समथिंग आएगा या एनीथिंग आएगा, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग या फिर वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो तो यहाँ पे मेरा आएगा क्या, समथिंग समथिंग, ठीक है। बात आ रही है समझे। अब यहाँ पे अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, आपने बोला इज देयर डैश इज देयर, या फिर आप लगा लो, इसको ऐसे मत लिखो, आप इज डैश हेयर, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एनीवन या फिर समवन, ठीक है। इज एनीवन हेयर या इज समवन हेयर। अब एक बात बताओ, आप किसी से सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, और आप किसी को बोल रहे हो कोई है यहाँ पे, इसका मतलब आपको क्या है, आपको डाउट है। तो जहाँ कहीं भी आप लोगों को डाउट होगा वहाँ आप क्या लगाओगे, वहाँ लगाओगे आप एनीवन, इज एनीवन हेयर। तो मेरे भाई ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स मैंने आप लोगों को दो बताई है आज, ठीक है। एक तो एवरीडे वाली और दूसरी हमारी जो है ये हमारी सम और एनी वाली। ये मिस्टेक प्लीज पेपर के अंदर मत करना, बड़ी कॉमन मिस्टेक है। बिल्कुल आप मतलब ये लगा लो कि ऐसे ही जो है हमारा एग्जामिनर पकड़ लेता है, ठीक है। बात आ रही समझ में। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दूं, भाई हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आपका डिड नॉट आता है, जब कभी भी आपका डिड नॉट आता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ लेट्स से ही डिड नॉट वेंट देयर, ही डिड नॉट वेंट देयर, ठीक है। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ आपको ही डिड नॉट गो देयर, तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों का कौन सा सेंटेंस ठीक है, आप लोगों का सेकंड सेंटेंस ही ठीक है। डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है। ही डिड नॉट, ठीक है, ही डिड नॉट गो देयर, लेकिन ही वेंट देयर ये ठीक है। बात आ रही समझ में। ही वेंट देयर वो पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस के अंदर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है भाई। ये मैंने इतनी ज़्यादा आंसर राइटिंग के अंदर देखी और टीचर ने सीधा सर्कल मारा हुआ है। अब टीचर को पता चल गया कि भाई इसने जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा है और उसको ये पता है कि ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक है, तो वो आप लोगों के फिर पता है क्या करता है, वो जो आप लोगों के आंसर राइटिंग्स होता है ना वहाँ पे भी जबरदस्ती जो है मिस्टेक्स निकालना शुरू करता है, फिर वो थॉरोली चीज़ें रीड करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप लोगों को ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से जो है वो बचना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप मेरे भाई आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। बिल्कुल कायदे से जो है मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई है। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और बिल्कुल इस साल फिर से निकालेंगे यार, हम 100 में से 100 इंग्लिश टारगेट करेंगे और CUET के अंदर भी 100% फोड़ेंगे। पिछले साल बहुत बच्चों को दिलाया, इस साल भी दिलाऊंगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।